नमस्कार। पूरे देश में राजनीतिक नूरा कुश्ती चल रही है। आप सब लोगों ने सुना होगा एनसीपी के चीफ शरद पवार ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है और कहा है कि वो पद से हटना चाहते हैं। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में अलग किस्म की राजनीति शुरू हुई है। लेकिन हम बात उस नूरा कुश्ती से अलग हटकर मुख्य कुश्ती पे कर लेते हैं। बहुत सारी बातें पिछले 10-15 दिनों में आप लोगों ने लगातार सुनी होगी। जब से भारत की प्रतिष्ठित पहलवान रेसलर्स जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उसके बाद से पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आखिर इस धरने के पीछे क्या कारण है। मुख्य तौर पर आपको ये समझना होगा कि क्या ये धरना वाकई किसी समस्या की ओर इंगित करता है या धरना राजनीति से प्रेरित है। देखिए, जब कुछ महिलाएं सामने आकर यौन शोषण के आरोप लगाती हैं तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है, और वो भी तब जब हमारे देश की ओलंपिक खिलाड़ी इस तरीके से आरोप लगाए और वो भी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर, तो जाहिर सी बात है कि ये मामला वाकई गंभीर ही है। इस बात को लेकर कई महीनों से चर्चा चल रही थी। पहली बार जब जनवरी में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, इन तीनों लोगों ने जब जंतर मंतर पर धरना दिया और कहा कि बृजभूषण सिंह यौन शोषण करते हैं कुश्ती खिलाड़ियों के साथ, तो मामला पूरे देश की नज़र में आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 दिन के अंदर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि इसकी जांच कमेटी बनवाई और कहा कि ये जांच कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और तब तक बृजभूषण सिंह के सारे अधिकार सीज कर दिए गए। वो कोई फैसला नहीं ले सकते थे। क्या हुआ? रिपोर्ट क्या आई? सार्वजनिक नहीं हुई। क्या कारण निकले? कुछ पता नहीं चला। बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा अप्रैल में 18 अप्रैल को ये सब लोग दोबारा से जंतर मंतर पर धरना देने बैठ गए। ये सब आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इसलिए दे दिया कि ताकि समझने में आसानी हो। अब मामला ये है कि इनके धरना पर जाने के बाद और उस धरना पर बैठने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने की हिदायत दी। कहा कि आप एफआईआर दर्ज करिए। इन पहलवानों की मांग क्या थी कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस उनके लिए एफआईआर उनकी दर्ज नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की और उसके बाद, इस दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए, एक यौन शोषण का और एक पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसमें यह कहा गया कि भाई आप जो नाबालिग किसी बच्ची के साथ यौन शोषण की जब बात आई, उस पूरे प्रकरण के बाद पूरे देश में एक अलग किस्म की राजनीति शुरू हो गई। 2 बातें हैं। आखिर क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही, और दूसरी बात, ऐसी क्या वजह है कि ये कुश्ती महासंघ के इस अध्यक्ष के खिलाफ एक पूरा धड़ा जो विरोध कर रहा है, उसके अलावा कोई दूसरे पहलवान या दूसरे खिलाड़ी उनके विरोध में नहीं आ रहे। यानी जो लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, मुख्य तौर पर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, इन तीनों लोगों को अगर छोड़ दीजिए तो उसके अलावा बाकी लोग उनके फेवर में क्यों नहीं आ रहे। ये एक गंभीर मामला है। और अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले को बिना राजनीतिक स्तर पर जांच किए देखा जा सकता है? बृजभूषण सिंह कौन है? 6 बार के सांसद हैं, 3 अलग अलग लोकसभा से जीत चुके हैं, बीजेपी से सांसद रहे, समाजवादी पार्टी में 2008 से 2013 तक रहे, उनके भी नेता रहे, उनके भी टिकट पे सांसद रहे। इसलिए उत्तर प्रदेश में इस आदमी का दबदबा तकरीबन 6 से 8 लोकसभा क्षेत्र में है। जातिगत समीकरण अलग है, पार्टी में एक अलग वर्चस्व है। नतीजा ये है कि आरोप लगने के बाद भी पार्टियां मुखर रूप से बृजभूषण सिंह के खिलाफ खड़ी नहीं हो रही। बृजभूषण सिंह ने क्या कहा? एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि
अगर मेरे इस्तीफ़ा देने से ये धरने से उठ जाते हैं तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। हालांकि बाद में वो पीछे हट गए उस बात से, बाद में कहा कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफ़ा देना नहीं चाहता। टर्म ख़त्म हो रहा था। 8 मई को, आने वाले दिनों में 8 मई को कुश्ती महासंघ का चुनाव है। 2011, 2015, 2019 3 बार वो लगातार इसके अध्यक्ष बन चुके। 23 के चुनाव 8 मई को होने थे जो अभी टाल दिए गए हैं। दरअसल क्या है, अगर इसकी जड़ में आप जाएंगे तो उस कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद की कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण है और उसी कुर्सी की वजह से ये सारी राजनीति हो रही है। देखिए, जो महिला खिलाड़ियां वहाँ बैठी हैं, जो महिलाएं वहाँ हैं, उनके खिलाफ जो भी घटना घटी है, जो भी अगर दुष्कर्म हुए हैं, यौन शोषण हुआ है, तो इसके खिलाफ पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पूरी राजनीति को देखिए, ये तो खबर थी जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरी घटना थी। तो क्या आपको लगता है कि ये पूरी घटना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति के लिए एक कष्टकारी समय है? क्या दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करके इन पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठने देकर उनके लिए मुश्किल खड़ी की है? इसको दोनों तरफ से देखना होगा। जब तक ये पहलवान वहां बैठकर अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई को या अपने ऊपर हुए शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बैठे, तब तक सारा मामला ठीक था। लेकिन जैसे ही जंतर मंतर पर उनके मंच का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां करने लगी, वैसे ही ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो गया। चाहे वो प्रियंका गांधी का वहाँ जाना हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का वहाँ जाना हो, उसके बाद ये मामला संपूर्ण तौर से राजनीतिक हो गया, क्योंकि बयानबाजी राजनीतिक वहाँ से होने लगी। और उतना ही नहीं, पप्पू यादव जब वहाँ पहुँच करके नाटक ड्रामा करने लगे तो उस बीच में मोदी के खिलाफ अपशब्दों का भी प्रयोग पीछे से लोग करने लगे। दरअसल क्या है कि बहुत संभल कर किसी भी आंदोलन का स्वरूप खड़ा करना पड़ता है। जब भी कोई आंदोलन खड़ा करने की कोशिश होती है तो उस आंदोलन के खिलाफ एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरी ताकत लगती है। वहाँ पर आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, जो चेहरा होते हैं, उनको इस बात का बहुत संभल कर ख्याल रखना होता है कि उनकी किसी गलती से पूरे आंदोलन का स्वरूप न बिगड़ जाए। इसमें वही हो रहा है। अब देखिए, अब इन खिलाड़ियों का जो वहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं, पहले क्या हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, पूरे देश ने इस बात का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने वहाँ बिजली काट दी, वहाँ से उनको उठने के लिए दबाव देने लगे, सब ये बातें मीडिया में आई। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगे, ब्रजभूषण सिंह को हटाया जाए, उन पर इस तमाम बातें होने लगी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम अदालत ने ये कहा कि एफआईआर दर्ज हो, दिल्ली पुलिस को आदेश दिया, उस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। अब दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था। जिस तरीके के आरोप लगे हैं, उस आरोप में गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, वो अभी तक नहीं हुई है। ये प्रक्रिया जल्दी अगर शुरू नहीं होती है तो दिल्ली पुलिस, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है, तो दिल्ली पुलिस एक तरीके से बीजेपी की राजनीति के लिए कष्टकारी ही साबित होगा। पहले भी कई घटनाओं में हो चुका है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या जेएनयू की घटना रही हो, शाहीन बाग रहा हो, पता नहीं किस किस्म से ये लोग उसको हैंडल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मंच पर राजनीतिक दल पहुंचते हैं और उसका वो अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, इसकी पूरी सेंटिटी खत्म हो जाती है। इसलिए इन खिलाड़ियों को भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि आरोप लगे हैं, अब इसकी जांच शुरू होगी। भाई, उसके जो कमेटी बनी उसको मैरी कॉम राज्यसभा सांसद भी हैं, इतनी बड़ी बॉक्सर भी हैं, वो उसको हेड कर रही थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, वो भी सार्वजनिक नहीं हुई है लेकिन सौंपी जा चुकी है। अब उस रिपोर्ट के बिना पर, इन आरोपों के आधार पर ये मामला कानूनी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल की घड़ी है, इसलिए कि उनको समझना होगा कि अगर इस किस्म के आरोप लग रहे हैं उनके नेता पर, तो उनको सीमित करना ज़रूरी है। और अब ब्रजभूषण सिंह ने क्या कहा कि मोदी
शाह या नड्डा यानी बीजेपी के अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, ये कोई भी कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यानी गेंद उनके पाले में फेंक दी। दरअसल ब्रिजभूषण सिंह ने अब बीजेपी को फंसा दिया है। हालांकि खिलाड़ियों के पूरे आंदोलन को कुछ राजनीतिक दलों ने वहां पहुंचकर भ्रमित कर दिया। आप देखिए आज आंदोलन में क्या है, पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, पूरे देश से लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। आंदोलन पूरे समाज के लिए होता है। जिस तरीके से किसान आंदोलन में देखा गया कि पूरे राज्यों से, कई राज्यों से लोग लगातार वहां पहुंचते रहे, उनको समर्थन मिलता रहा, अलग अलग राज्यों में उनके लिए प्रदर्शन होते रहे, ऐसा कुछ खिलाड़ियों के लिए नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों को इस बात की शंका है कि ये आरोप सिर्फ राजनीति के तहत तो नहीं लगाए जा रहे, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह सीधे दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि 8 मई के चुनाव की वजह से ही ये सारी समस्या है। हालांकि चुनाव टला है, आज न कल तो चुनाव होगा ही। इस पूरे मामले को समझने की ज़रूरत है और जो खिलाड़ी वहाँ बैठे हैं उनको राजनीति से इतर होकर इस पूरे मामले को गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ब्रिजभूषण सिंह आरोपी तो आज हैं, लेकिन अगर वो गुनहगार हैं, अगर उन पर जुर्म साबित होता है तो ये बहुत चिंता का विषय है कि एक तरफ जहाँ देश में ये खिलाड़ी ओलंपिक पदक लेकर आ रहे हैं, वहाँ उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। लेकिन अगर ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप साबित नहीं होते हैं तो ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ये खिलाड़ी बेवजह आरोप लगाकर एक अच्छी खासी चल रही व्यवस्था को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए ज़रा गौर से। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। नमस्कार।